संक्षिप्त श्री 14 मनवंतरों का देवताओं के नाम हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं 14 मनु और उनके पुत्रों का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में सर्वप्रथम स्वयंभू मनु हुए। उनके अग्निध्र आदि अनेक पुत्र थे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ, ये इस मनवंतर के 7 ऋषि सप्तऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में जय, अमित, शुक्र एवं याम नामक देवताओं के 12 गण थे, जिनमें 4 सोमपाई थे। इसी में विश्वभुक और वामदेव इंद्रपद्म से प्रसिद्ध हुए। वाशकली नामक दैत्य उनका शत्रु था। वह भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से मारा गया। तदंतर सरोचिष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। उनके चेत्रक, विनत, प्रणांत, विद्युत, रवि, नाम से विख्यात महाबली, मंडलेश्वर एवं पराक्रमशाली पुत्र हुए थे। उर्ज, स्तंभ, गाण, ऋषभ, निशल, दतोली और अर्वरीवान, ये 7 ऋषि सप्तऋषि रूप में प्रसिद्ध हुए। इस मनवंतर में द्वादश तुषित और पारावत देवगण हुए। विपशित नामक इंद्र थे। उनका पुत्र पुरुरथसर नामक दैत्य था। मधुसूदन भगवान विष्णु ने हाथी का रूप धारण करके उसे मारा था। हे रुद्र, सरोचिष मनु के पश्चात औत्तम मनु हुए। इस मनु के अज, परशु, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुबल, शुचि, देव, देवावृद्ध, महोत्साह और अजीत नामक पुत्र थे। इस मनवंतर में रथोजा, उदर्वबाहु, शरण, अनग, मुनि, सुतप और शंकु, ये सप्तऋषि हुए। वशवर्ती, स्वधाम, शिव, सत्य तथा कतर्भन नाम के 5 देवगण हुए। इन सभी देवगणों के प्रत्येक गुण में 12 देवता थे। यशस स्वशांति नामक इंद्र हुए, जिनका शत्रु प्रभासुर दैत्य था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके उस दैत्य का वध किया। उस मनु के बाद तामस मनु हुए। उनके जानु जगन, निर्भय, नवख्याति, नय, विप्रभृत्य, विविशिप, धर्म, शुद्धि, प्रस्थलाक्ष्य, कृतबंधु, कृत, ज्योतिर्धार्म, क्रतु, काव्य, चेत्र, चेताग्नि और हेमक नामक पुत्र थे। इस मनवंतर में स्तुरागा तथा सुधि आदि 7 ऋषि कहे गए हैं। इसमें हरि आदि देवताओं के 4 गण थे। प्रत्येक में 25 देवता हुए। उसी गण में शिवी इंद्र हुए। उनका शत्रु भीमरथ नामक असुर हुआ। भगवान विष्णु ने कूर्मावतार लेकर उसका वध किया। तदंतर रेवत मनु का आविर्भाव हुआ। उनके महाप्राण साधक वलबंधु, निर्मित्र, त्यंग, प्रभा, शुचि, प्रणव्रत और केतु श्रृंग नामक ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में वेदश्री, वेदबाहु, उदर्वबाहु, हिरण्यरोम, पर्जन्य, सत्य नेत्र और स्वधाम, ये 7 ऋषि हुए। इस मनवंतर में अभूत, रजस, अश्वमेधस, वैकुंठ तथा अमृत नामक 4 देवगण हुए, जिनमें 14 देव हुए। विभु नामक इंद्र हुए। उनका शत्रु शांत नामक दैत्य था। भगवान विष्णु ने हंस रूप धारण करके उसका विनाश किया। इसके बाद
चाक्षुष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। उनके कुरु कुरु महाबल शतधुम्न तपस्वी सत्यबाहु प्रति अग्निष्णु अतिरात्र सुधुम्न तथा नर नामक पुत्र हुए। अविष्मान उत्तम स्वधामा विरज श्रीमान सहिष्णु तथा मधुश्री नामक ये 7 ऋषि हुए। आर्य बुद्ध भाव्य लेख और कथुक नाम वाले 5 गणों में 8-8 देवता कहे गए हैं। इस मनवंतर में इंद्र मनोजव थे। उनका शत्रु महान भुजाओं वाला महाबली महाकाल कहा गया है। जगदाधार भगवान विष्णु ने अश्व रूप धारण करके उसका वध किया था। तत्पश्चात वेवस्वत मनु हुए। उनके इक्ष्वाकु नाभाग अष्ट शर्याति नरिष्यंत पांसु नभ वेदिष्ट करुष प्रशंद्र और सुधुम्ना नामक विष्णु परायण पुत्र हुए। इस मनवंतर में अत्रि वशिष्ठ जमदग्नि कश्यप गौतम भारद्वाज तथा विश्वामित्र नामक 7 ऋषि सप्तऋषि कहे गए हैं। इसमें 49 मरुदगण, 12 आदित्य, 11 रुद्र, साध्यगण, 8 वसु, अश्वनी कुमार द्वय, 10 विश्वे देव, 10 आंगिरस देव तथा 9 देवगण कहे गए हैं। इस मनु के समय में तेजस्वी नामक इंद्र हैं। उनका शत्रु हिरण्याक्ष माना गया है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके उस दैत्य का विनाश किया था। अब मैं भविष्य में होने वाले सावरणी मनु के पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। उन मनु के विजय आरवीर, निर्मोह, सत्यवाक, कृति, वरिष्ठ, गरिष्ठ, वाच, संगति नामक पुत्र हुए होंगे। इस मनवंतर में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, गालव, दीप्तिमान, श्रेयशृंग और परशुराम ये 7 ऋषि कहे गए हैं। सुतपा, अमृतभा, अमृताभ तथा मुख्य नामक 3 देवगण हैं, जिनके प्रत्येक गण में 20-20 देव माने गए हैं। विरोचन पुत्र बलि इंद्र होंगे, जो वामन रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा याचित 3 पग भूमि दान देने से ऐश्वर्य संपन्न इंद्र पद को छोड़कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मा, 9वें वरुण पुत्र दक्ष सावरणी मनु के पुत्रों को सुने। धरती केतु, दीप्ति केतु, पंचहस्त, निरामय, प्रथुश्रवा, ऋचिक तथा गुण नाम के पुत्र हुए। इस मनवंतर में मेधातिथि, द्युति, सवस, वसु, ज्योतिष्मान, हव्य और कव्य तथा विभु ये सप्त ऋषि हुए। पर मरीचि, गर्भ तथा सुधर्मा ये 3 देवता हुए। इस मनवंतर में कालकाक्ष नामक देव शत्रु हुआ, जिसका वध पद्मनाभ विष्णु ने किया था। 10वें मनु धर्म के पुत्र धर्म सावर्ण के पुत्रों को कुरुक्षेत्र, मोजा, शतानिक, निर्मित्र, वृक्षसेन, जयद्रथ, भूरिधुमन, सुवर्चा, शांति एवं इंद्र नामक महाप्रतापी पुत्र थे। इस मनवंतर में अयोमूर्ति, हविष्मान, सुकृति, अव्य, नाभाग, अप्रति, नोजा और सौरभ नामक सप्तऋषि हुए। इसमें देवताओं के प्राण नाम के 100 गण विद्यमान थे। उन गणों में इंद्र महाबलशाली शांत नामक देव पुरुष थे। उनका शत्रु बलि नामक असुर था। भगवान विष्णु अपनी गदा से उसका वध करेंगे। हे रुद्र, अब मैं
आपके पुत्र एकादश मनु रुद्र सावरणी की संतानों का वर्णन करता हूँ। इनके सर्वत्र सुशर्मा, देवानित, कुरु, गुरु, क्षेत्रवर्ण, द्रणेशु, आद्रक तथा पुत्र नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में हविष्मान, हविष्य, वरुण, विश्व, विस्तार, विष्णु और अग्नि तेज नामक सप्तऋषि कहे गए हैं। और इसमें विहंगम, कामगम, निर्माण तथा रुचि नामक 4 देवगण हुए। एक एक गण में 30-30 देवता कहे गए हैं। इन समस्त देवगणों में इंद्र वृषभ हुए, जिनका शत्रु दशग्रीव नामक राक्षस होगा। लक्ष्मी का रूप धारण करके विष्णु उसका विनाश करेंगे। इसके पश्चात दक्ष के पुत्र दक्ष सावरणी 12वें मनु हुए। उनके पुत्रों का वर्णन सुने। इन मनु के देववान, देव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रबिंदु, वीर्यवान, मित्रवाह, प्रवाह नामक पुत्र हैं। इस मनवंतर में तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, श्रुति तथा तपोधन नाम से विख्यात सप्तऋषि हुए। स्वधर्मा, सुतपस, हरित और रोहित नामक देव सुरगण हैं। उनके प्रत्येक गणों में 10-10 देव हुए। हे शिव, इस मनवंतर में ऋतधामा नाम के इंद्र होंगे। उनका शत्रु तारकासुर होगा। विष्णु नपुंसक स्वरूप धारण करके उसका वध करेंगे। तदंतर रोच्य नामक 13 मनु के पुत्रों को मुझसे सुने। इन मनु के चित्रसेन, विचित्र, तप, धर्मव्रत, धृति, सुनेत्र, क्षेत्रव्रती तथा सुनय नामक पुत्र कहे गए हैं। इस मनवंतर में धर्म, धृतिमान, अव्यय, निशारूप, निरुत्सक, निर्मोह और तत्वदर्शी नामक सप्तऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में सुरोम, सुधर्म तथा सुकर्म 3 देवगणों का। इन सभी गणों में 33-33 देवगण कहे गए हैं। इन देवगणों का इंद्र, दिवस्पति और शत्रु वृषभ नामक दानव था। भगवान विष्णु मयूर का स्वरूप धारण करके उस दैत्य का वध करेंगे। हे शिव, अब मेरे पुत्र 14वें मनु भौत्य के पुत्रों का श्रवण करें। इन मनु के पुरु, गभीर, धृष्ट, तरस्वी, ग्राह, अभिमानी, प्रवीर, जिष्णु, संक्रदन, तेजस्वी तथा दुर्लभ नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अग्निद्र, अग्निबाहु, मागध, शुचि, अजीत, मुक्त और शुक्र ये सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर में चाक्षुष, कर्मनिष्ठ, पवित्र, भ्राजीन तथा वचो वृद्ध नामक 5 देवगणों के प्रत्येक गण को 7-7 देवगणों से समन्वित कहा गया है। इस मनवंतर में शुचि नाम से प्रसिद्ध इंद्र होंगे तथा महादैत्य उनका शत्रु होगा। स्वयं भगवान विष्णु ही उस महादानव का वध करेंगे। उन्हीं भगवान विष्णु ने व्यास रूप में अवतरित होकर एक ही वेद संहिता को चतुर्धा विभाजित किया। तदंतर 18 पुराणों का प्रणयन किया। उन्होंने ही 4 वेद, 6 वेदांग और मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्म शास्त्र, आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद इन 18 विद्याओं का विस्तार किया। अध्याय 87 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। प्रजापति रुचि और उनके मित्रों का संवाद। सुत जी ने कहा, भगवान हरि ने ब्रह्मा और भगवान शिव को 14 मनवंतरों का जो वर्णन सुनाया था, मैंने आपको वह सुना दिया। अब मार्कंडे जी ने क्रौंच की मुनि को जो
पितृ स्तोत्र सुनाया था वह आप सभी को सुना रहा हूँ, आप सब उसे श्रवण करें। मार्कंडेय जी ने कहा, प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति महामोह को छोड़कर निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरहंकार भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया, घर में रहना छोड़ दिया। वे एक बार भोजन करते और ग्रस्थाधिक आश्रम में नियमों से रहित हो संग रहित होकर इधर उधर अकेले ही विचरण करते थे। उन्हें देखकर उनके पितृजनों ने उनसे कहा, हे वत्स, तुमने किस कारण दार परिग्रह विवाह नहीं किया? यह दार परिग्रह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। गृहस्थाश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और एवं पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भक्त आदि जनों को अन्न दान से संतुष्ट करता है। ऐसा न करके बहुत देव ऋण और हम सभी पितृजनों के ऋण से आबद्ध हो मनुष्य, ऋषि एवं अन्य प्राणी जनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रहे हो। पुत्रोत्पत्ति, देव पूजा और पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना ही तुम कैसे इस स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो? हे पुत्र, इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी कलेश ही होगा। रुचि ने पितृजनों से कहा, जीवन में परिग्रह ग्रहण करना अत्यंत दुख, भोग, पाप संग्रह एवं अंतकाल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है। ऐसा विचार करके ही मैंने स्त्री परिग्रह विवाह नहीं किया है। क्षण मात्र विचार करने से ही अपने अंतःकरण में विद्यमान संशय संदेह को दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता जो निष्परिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के सद ज्ञानोपार्जन रूपी जल द्वारा अपने आत्मा को निर्मल करता है। मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। उनके विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म रूपी पंकिल चिन्हों का वर्णन किया है। अतएव जितेंद्रिय पुरुष को तत्व ज्ञान रूपी जल से आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। पितरों ने कहा, हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पंचयज्ञ, तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुखात्मक भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार विद्जनों के द्वारा अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा की जाती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। रुचि ने कहा, हे पितामह, आदि पितृगण वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या माया की परिपुष्टि की गई है। इसीलिए आप सब कैसे मुझे उसी मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं? पितरों ने कहा, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वह असत्य वचन नहीं है,
किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी जो कर्म ही हेतु है, शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उसका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विहित कर्म का अनुष्ठान न करना अधोगति प्रदायक है। हे वत्स, मैं अपरिग्रह आदि के द्वारा प्रक्षालन कर रहा हूँ, ऐसा तुम उचित मानते हो, किंतु शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से उत्पन्न पापों के द्वारा भी तुम स्वयं अपने को चला रहे हो। अविद्या भी विष के समान मनुष्यों का उपकार करने के लिए ही होती है। जिस प्रकार विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण होता है, उसी प्रकार समुचित रूप से अविद्या रूप विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का हित ही होगा। वह भवबंधन के लिए नहीं, अपितु मोक्ष के लिए है। हे पुत्र, इस कारण तुम विधि पूर्वक दार परिग्रह अर्थात अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान न करने से तुम आजन्म विफलता को ही प्राप्त करोगे। रुचि ने कहा, हे पितृगण, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए दार परिग्रह अर्थात विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति हो। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपक के समान सहसा अदृश्य हो गए। अध्याय 88 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। रुचि द्वारा की गई पितृ स्तुति तथा श्राद्ध में इस पितृ स्तुति के पाठ का महात्म्य। पितृगणों के द्वारा उस प्रकार के वाक्यों को सुनकर वे ब्रह्म ऋषि रुचि मन ही मन में अत्यधिक व्याकुल हो उठे और कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी लोक में विचरने लगे, किंतु उन्हें कोई कन्या प्राप्त न हो सकी। अतएव पितरों के उक्त वचन रूपी अग्नि से संतप्त हुए वे अतिशय चिंताग्रस्त होकर व्यग्र मन से इस प्रकार सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पितृगणों का और मेरा अभ्युदय करने वाला वह स्त्री परिग्रह विवाह संस्कार किस प्रकार हो सकेगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कमल योनि उन ब्रह्मा को ही तपस्या के द्वारा प्रसन्न करता हूँ। तदंतर महात्मा रुचि ने 100 दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया। वे तपस्या के लिए वन में ही एक ही स्थान पर चिरकाल तक अवस्थित रहे। तत्पश्चात जगत पितामह ब्रह्मा ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। तदंतर संपूर्ण संसार को गति प्रदान करने वाले उन आराध्य देव ब्रह्मा को प्रणाम करके रुचि ने पितृजनों के कथनानुसार जो जो उनकी अभिलाषा थी उनसे निवेदन किया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, तुम प्रजापति होगे, तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी। प्रजा रूपी पुत्रों की उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनों के लिए एवं पिंडदान आदि को संपन्न करने के पश्चात साधिकार उक्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है, तुम स्त्री परिग्रह करो। इस अभिलाषा को भली भांति ध्यान में रखते हुए तुम्हें पितरों की ही पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे। सम्यक पूजा से संतुष्ट हुए पितामह आदि पितृगण
स्त्री पुत्र आदि जा नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर ऋषि रुचि ने नदी में एकांत तट पर पहुंचकर अपने पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया। तदंतर एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक वे इन स्तुतियों के द्वारा पितरों की आराधना करने लगे। नमो अस्मं पितरम भक्त्या ए वसंत्यंत धी देवतम आदि। रुचि बोले, जो आदि देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, मैं उन पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में भी अवस्थित महर्षिगण भक्ति और मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध के द्वारा जिनको भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में सिद्धजन श्राद्ध के अवसरों पर सभी दिव्य उत्तम उपहारों के द्वारा जिन पितरों को भली भांति संतुष्ट करते हैं, उन पितरों को मेरा नमन है। गुरुजन स्वर्ग में अत्यांतिक की श्रेष्ठ रिद्धि की कामना से भक्ति पूर्वक तन्मय भाव से जिन पितरों का पूजन करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा श्राद्धों में सदैव जिनकी पूजा होती है, जो श्रद्धा पूर्वक स्वजनों से पूजित होकर अभिष्ट लोक प्रदान करते हैं, मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूँ। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण जन वांछित अभिष्ट लाभ के लिए प्रजापत्य लोक प्रदान करने वाले नहीं जिन पितरों की सदैव पूजा करते हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। तप के द्वारा निर्वृत कलमश संयत आहार करने वाले अरण्यवासी मुनियों के द्वारा वन में उत्पन्न पदार्थों के माध्यम से किए गए श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्ति प्रदान की जाती है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नैष्ठिक धर्मचारी जितेंद्रिय एवं समाधिस्थ ब्राह्मणों के द्वारा जो विधिवत नित्य संतृप्त किए जाते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। क्षत्रिय गण इस लोक तथा स्वर्ग लोक का फल प्रदान करने वाले जिन पितृगणों को श्राद्ध में प्रदत्त भव्य पदार्थों से संतुष्ट करते हैं, उन सभी पितरों को मेरा नमन है। स्वकर्म निरत वैश्यगण पृथ्वी पर सदा जल पुष्प धूप तथा अन्न आदि के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। शूद्र गण इस भूतल पर भक्ति पूर्वक श्राद्ध में जिन समस्त लोक को संतृप्त करते हैं, मैं ऐसे सुकालीन नाम से विख्यात पितरों को प्रणाम करता हूँ। पाताल लोक में रहने वाले असुरगण अपने दंभ एवं अहंकार का परित्याग कर श्राद्ध में जिन अमृतपान करने वाले पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं, मैं उन सभी पितृजनों को नमन करता हूँ। रसातल में अवस्थित नागगण अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने की अभिलाषाओं से प्रेरित होकर विधि पूर्वक श्राद्ध में प्रदत्त भोग पदार्थों के द्वारा जिन पितृगणों की पूजा करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। रसातल में स्थित सर्पगण भी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ प्रदान किए गए भोग पदार्थों से समन्वित श्राद्ध के द्वारा जिन पितृगणों की अर्चना करते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। जो देवलोक, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी लोक में प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, देवताओं तथा दैत्यों के भी जो पूज्य हैं, ऐसे उन
पितृजनों को मैं नमन करता हूँ। वे मेरे द्वारा निवेदित वस्तुओं को प्राप्त करें, जो परमार्थ अर्थात दूसरों का हित करने के लिए पितृ योनि में रहकर भी अमृत रूप से विद्यमान रहते हैं। श्रेष्ठ योगी जन कष्टों में मुक्ति प्रदान करने वाले जिन पितृजनों की पूजा अपने निर्मल मन से करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ, जो स्वर्ग में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं एवं सदा भोजी है, जो सभी अभिलक्षित जनों को उनकी इच्छित कामनाओं का फल प्रदान करने में समर्थ हैं, और जो निष्काम जनों की मुक्ति के कारण है। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ, जो इच्छुक जनों के अभिष्ट को इसी लोक में सिद्ध कर देते हैं तथा देवत्व, इंद्रत्व और उससे भी अधिक श्रेष्ठ पद अथवा हाथी, घोड़े, रत्न और उत्तम प्रकार के भवन प्रदान करने में सक्षम है। वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हो और चंद्र रश्मि, सूर्य मंडल और स्वच्छ विमानों में सदा निवास करते हैं। वे पितृजन इस पूजा में हमारे द्वारा प्रदत्त अन्न, जल, गंधादि के द्वारा संतुष्ट हो और शक्तिवान बने। अग्नि में प्रदान की गई हविष की आहुति से जिन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, जो ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होकर श्राद्ध भोजन करते हैं, वे जो पिंडदान देने से प्रसन्न होते हैं, वे सभी पितृगण हमारी इस पूजा में प्रदान किए गए अन्न जल से संतुष्ट हों, जो काले काले सुंदर तिलों द्वारा प्रसन्न होते हैं, जो महर्षि जनों के द्वारा श्राद्ध में इस काल में प्राप्त शाक पात से आनंदित हो उठते हैं, वे पितृजन प्रसन्न हो। मेरे उन पूज्य पितरों के जो अतिशय प्रिय समस्त काव्य पदार्थ हैं, उन्हें उन सभी पदार्थों की प्राप्ति इस पूजा में मेरे द्वारा प्रदान किए गए पुष्प, गंध, जल तथा पकवान भोज्य पदार्थों में ही हो जाए। इस भूलोक में प्रतिदिन जो पितृगण श्रद्धावान जनों के द्वारा संपन्न की गई पूजा को स्वीकार करते हैं, जो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि तथा अष्ट का काल में श्रद्धालुओं के पूज्य हैं, और जिन पितृजनों की पूजा वर्षांत एवं अभ्युदय काल में होती है, वे सभी मेरे पितृगण इस श्राद्ध में संतुष्टि प्राप्त करें। कुंद, पुष्प तथा चंद्र के समान स्वच्छ और वर्ण की कांति को धारण करने वाले जो पितृजन ब्राह्मणों के पूज्य हैं, दीप्यमान सूर्य के समान वर्ण वाले जिन पितरों का पूजन क्षत्रिय जन करते हैं, स्वर्ण के समान कांति को धारण किए हुए जो पितृगण वैश्य वर्ण और नीली कांति से सुशोभित जो पितृजन शूद्र वर्ण के पूजनीय है, वे सभी इस पूजा में मेरे द्वारा निवेदित गंध, पुष्प, धूप, जल और भोज्य आदि पदार्थ तथा अग्नि में समर्पित आहुति से सदा के लिए तृप्ति प्राप्त करें। मैं उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। श्राद्धादि में अपनी क्षुधा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के निमित्त जो पितृगण देवताओं के पूर्व ही श्रद्धालु व्यक्तियों के द्वारा अर्पित काव्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं और संतुष्ट होकर जो अपने स्वजनों के लिए ऐश्वर्यों की सृष्टि करते हैं, मैं इस श्राद्ध में उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ, जो देवताओं के आदि पुरुष एवं देवराज इंद्र से भी पूजित हैं। वे राक्षस, भूत, बेताल, असुर तथा उग्र योनि वाले हिंसक जीव जंतु का विनाश करके अपनी प्रजा संतति की रक्षा करें। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ,
जो अग्निश्वात, बहिर्षद, आजयप तथा सोमप नामक पितृगण हैं, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निश्वात पितर मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बहिर्षद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की अभिरक्षा करें। आजयप पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोमप पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच एवं असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विश्व भुक आराध्य धर्म धान्य शुभानन भूतिद भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं तथा कल्याण और कल्यकर्ता, कल्यतराक्ष्य, कल्या का हेतु एवं अनग नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं, और वर, वरण्य, वरद, तुष्टिद, पुष्टिद, विश्वपात एवं धाता नाम से विख्यात ये 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध ये 5 गण हैं। उन गणों के ही 7 सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्टय कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर इन पितरों के 31 गण हो जाते हैं, जिनसे यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। ये सभी पितृजन इस श्राद्ध में मेरे द्वारा प्रदत्त कव्य आदि से संतुष्ट हो। इस प्रकार इस रुचि की स्तुति से पितृ अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय सहसा एक दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हुई, जो आकाश मंडल को अपने तेज से चतुर्दिक परिव्याप्त कर रही थी। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से भली भांति आच्छादित करने वाली तेजो राशि को देखकर रुचि पृथ्वी पर घुटने टेक कर पुनः इस स्तुति का गान करने लगे। रुचि बोले, हे सर्व पूज्य अमृत दे दीप्यमान तेज से युक्त ध्यानियों के हृदय में विराजमान रहने वाले एवं दिव्य दृष्टि से संपन्न पितृजन हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो इंद्रादि देवगण, दक्ष, मरीचि एवं सप्त ऋषियों तथा अन्य श्रेष्ठ जनों के नायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन पितरों को मैं नमन करता हूँ। जो मनु आदि तथा सूर्य, चंद्र एवं समुद्र के भी अधिनायक है, उन समस्त पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी के नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जो मैं प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ योगी जनों को सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं 7 लोक में अवस्थित सप्त गणों को प्रणाम करता हूँ। स्वयंभू और योग चक्षु ब्रह्मा को नमन करता हूँ। जो चंद्रलोक की भूमि पर अवस्थित रहने वाले एवं योग मूर्ति स्वरूप है, ऐसे पितरों को नमस्कार करता हूँ। तथा इस जगत के पितृदेव सोम को भी मैं नमन करता हूँ। अग्नि ही जिनका रूप है, ऐसे पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार जिनसे यह संपूर्ण विश्व अग्नि सोममय है, ऐसे पितरों को भी नमस्कार करता हूँ। जो तेज में विद्यमान रहते हैं, जो चंद्र, सूर्य और अग्नि की प्रतिमूर्ति हैं, जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे उन योग परायण समस्त पितरों को मैं संयत चित्त से अवस्थित होकर मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वे सभी सदा भूजी पितृजन प्रसन्न हो। मार्कंडेय जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कौंचकी
रुचि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए तेज स्वरूप वे सभी पितृगण दसों दिशाओं को प्रतिभाषित करते हुए प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। रुचि ने जिन पुष्प गंध और अनुलेप पदार्थ का उन्हें निवेदन किया था, उन्हीं से विभूषित उन पितरों को उन्होंने अपने समक्ष उपस्थित देखा। रुचि ने पुनः भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन किया और पृथक पृथक रूप से आप सभी को नमन है ऐसा आदर पूर्वक कहा। प्रसन्न होकर उन पितृजनों ने उन मुनि श्रेष्ठ रुचि से वर मांगो ऐसा कहा। नतमस्तक रुचि ने उन पितरों से कहा, रुचि ने कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है, अतः मैं आपसे संतानोत्पादन में समर्थ श्रेष्ठ एवं दिव्य पत्नी की कामना करता हूँ। पितरों की ने कहा, हे मुनिस्तम, इसी स्थान पर आपको अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी, उसी से आपको पुत्र होगा। हे रुचि, हे बुद्धिमान मनवंतराधिप होकर आपके ही रोच्य इस नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान महापराक्रमशाली महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। आप भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस स्तुति से हम सभी को संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्म विषयक उत्तम ध्यान, आयु, आरोग्य तथा पुत्र पुत्रादि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्तोत्र से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन कर रहे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समक्ष भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रिय इस स्तोत्र का पाठ करेगा, तो उस स्तुवन को सुनने के प्रेम से हम सब की भी वहां उपस्थिति रहेगी। हम लोगों की उपस्थिति से वह श्राद्ध अक्षय होगा, इसमें संदेह नहीं है। जिस श्राद्ध में इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, उस श्राद्ध में हमारी तृप्ति 12 वर्ष तक के लिए हो जाती है। हेमंत ऋतु में इस स्तोत्र का पाठ 12 वर्ष पर्यंत हमें संतृप्ति प्रदान करता है। शिशिर ऋतु में इस शुभ स्तोत्र का पाठ करने से 24 वर्षों तक हमारी तृप्ति रहती है। वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने वाले श्राद्ध कर्म के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ हम लोगों के लिए 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करने का साधन होता है। हे रुचे, वर्षा काल के दिनों में इस स्तोत्र पाठ के द्वारा किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। शरत काल में संपादित श्राद्ध के अवसर पर पठित यह स्तोत्र हम लोगों को 15 वर्षीय तृप्ति प्रदान करता है। इस घर में लिखकर यह संपूर्ण स्तोत्र सदैव रखा रहता है, वहां श्राद्ध करने पर हमारी उपस्थिति विद्यमान रहती है, अर्थात उस श्राद्ध में हम लोग उपस्थित रहते हैं। हे महाभाग, इसीलिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हम लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाले इस स्तोत्र को सुनाना चाहिए। अध्याय 99 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। प्रमलोचा नामक अप्सरा की दिव्य कन्या मानिनी से प्रजापति रुचि का विवाह। मार्कंडेय मुनि ने कहा, पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समीप प्रमलोचा नाम की मन को प्रिय लगने वाली कृषंगी
सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने प्रिय एवं मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, मेरी प्रसन्नता से वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। मैं इस सुंदर स्वरूप वाली मानिनी नाम वाली कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इसे वर्ण करें। इस कन्या से अतिशय बुद्धिमान मनु नामक आपको पुत्र उत्पन्न होगा। इस पर उस रुचि ने ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। ऐसा कहने पर उस नदी के मध्य जल में मानिनी नाम की शरीर धारणी एक दिव्य कन्या निकली। उस नदी के तट पर मुनि श्रेष्ठ रुचि ने अनेक महामुनियों को बुलाकर विधि पूर्वक कन्या के साथ पानी ग्रहण किया। उस कन्या से अतिशय पराक्रमी और महादूती तथा पिता के नाम से रोच के रूप में विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो रोच मनवंतर का अधिपति हुआ। अध्याय 90 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान विष्णु का अमूर्त ध्यान स्वरूप। सुत जी ने कहा, हे शौनक, स्वयंभू मनु आदि मुनि जन व्रत यम नियम पूजा ध्यान स्तुति तथा जप में निरत रहकर भगवान हरि का ध्यान करते हैं। वे हरि देहेंद्रिय मन बुद्धि प्राण और अहंकार से रहित हैं। वे आकाश तेज जल वायु तथा पृथ्वी नामक सभी पंचभूतों से असंबद्ध हैं तथा उनके धर्म से भी रहित हैं। वे सभी प्राणियों के स्वामी, सबको आबद्ध कर नियमन करने वाले नियंता है एवं इस जगत के प्रभु हैं। वे चैतन्य रूप सबके स्वामी और निराकार हैं। वे सभी आसक्तियों से रहित सभी देवों से पूजित तथा महेश्वर हैं। वे तेज स्वरूप तथा तीनों गुणों से भिन्न हैं। वे सभी रूपों से रहित एवं कृत्वादि से शून्य है। वे वासना विहीन शुद्ध सर्व दोष रहित पिपासा वर्जित तथा शोक मोहादि से दूर रहते हैं। वे हरि जरा मरण से रहित कुटस्थ तथा मोह वर्जित हैं। वे सृष्टि एवं प्रलय से रहित एवं सत्य स्वरूप हैं, निष्कल परमेश्वर हैं। वे जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से रहित तथा नाम रहित हैं। वे जागृत आदि अवस्थाओं के अध्यक्ष शांत स्वरूप देवादि देव हैं। वे जागृत आदि अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले हैं तथा नित्य हैं और कार्य कारण भाव से रहित हैं। वे सभी के द्वारा देखने योग्य मूर्त स्वरूप सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम हैं। वे ज्ञान दृष्टि वाले कर्णेंद्रिय के लिए सुनने योग्य विज्ञान और परमानंद स्वरूप हैं। वे संसार से रहित तथा तेजस से भी वर्जित हैं। वे प्रकृष्ट ज्ञान से अप्राप्य तुर्यावस्था में विद्यमान रहने वाले परमाक्षर स्वरूप ब्रह्म है। वे सभी के रक्षक एवं सभी के अंता है। वे सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप हैं, बुद्धि और धर्म से रहित हैं। वे हरि निराधार हैं, साक्षात कल्याण स्वरूप शिव हैं। वे विकारहीन वेदांतियों के द्वारा जानने योग्य वेद रूप इंद्रियातीत सर्व कल्याण प्रद परम शुभ भूतेश्वर शब्द रूप रस स्पर्श और गंध इन 5 तन मात्राओं से रहित अनादि ब्रह्म है। वे योगियों के द्वारा संपुटित ब्रह्मरंध्र में अवस्थित मैं ही ब्रह्मा हूँ ऐसे परिज्ञान मात्र है। हे महादेव, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर जितेंद्रिय मनुष्य को उन हरि का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से उस हरि का ध्यान करता है वह निश्चित ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।
अध्याय 91 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान विष्णु का मूर्त ध्यान स्वरूप। भगवान हरि का मूर्त ध्यान रूप इस प्रकार है। वे विष्णु करोड़ों सूर्यों के समान जयशील, अद्वितीय प्रभा संपन्न, कुंद पुष्प एवं गोदुग्ध सदृश धवल वर्ण है। मोक्ष चाहने वाले मुनियों को ऐसे श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। वे अत्यंत सुंदर एवं विशाल शंख समन्वित हैं। हजारों सूर्यों के समान प्रचंड ज्वालाओं की माला से आविष्टित, उग्र रूप, चक्र से युक्त, शांत स्वभाव और सुंदर मुखमंडल वाले हैं। वे विष्णु अपने हाथ में गदा धारण करते हैं। वे रत्नों से देदीप्यमान बहुमूल्य किरीट से युक्त सर्वत्र गामी देव कमल को धारण करते हैं। वे वनमाला को धारण करने वाले तथा शुभ्र हैं। समान स्कंदों वाले तथा स्वर्णाभूषण को धारण करते हैं। वे शुद्ध वस्त्र धारण करने वाले, विशुद्ध देह वाले और सुंदर कांति वाले हैं तथा कमल पर विराजमान रहते हैं। वे स्वर्णमय शरीर वाले विष्णु सुंदर हार, शुभ अंगद, बाजूबंद, केयूर और वनमाला से अलंकृत हैं। वे श्री वत्स कौस्तुभ मणि धारण करने वाले हैं एवं लक्ष्मी से वंदनीय और नेत्रद्वय से शोभायमान हैं। वे परिमादिक गुणों से समन्वित विष्णु जगत के सृष्टिकर्ता और संहारक हैं। वे मुनि देव तथा दानव सभी के लिए ध्यान गम्य अत्यंत सुंदर हैं। वे ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी वर्ग के हृदय में विराजमान है। वे सनातन अव्यय सभी के ऊपर कृपालु प्रभु नारायण देवादिदेव तथा चमकते हुए मकराकृत कर्ण कुंडलों से सुशोभित हैं। वे दुख नाशक, पूजनीय, मंगलमय, दुष्टों के संहारक, सर्वात्मा, स्वरूप, सर्वत्र गामी और ग्रह पुरुषों के हर। वे देदीप्यमान नखों से समन्वित तथा सुंदर सुंदर उंगलियों से संपन्न, जगत के शरण स्थल सभी को सुख देने वाले सौम्य स्वरूप। वे समस्त अलंकारों से अलंकृत, सुंदर चंदन से संलिप्त, सर्वदेव समन्वित तथा सभी देवताओं का प्रिय करने वाले हैं। वे संपूर्ण लोकों के हितैषी, सर्वेश्वर एवं सभी की भावनाओं में विराजमान रहते हैं। वे सूर्य मंडल से अधिष्ठित देव, अग्नि और जल में भी निवास करते हैं। वे वासुदेव, जगत के धाता और मुमुक्षुओं के ध्यान करने योग्य हैं। हे हर, इस लोक में प्राणियों के द्वारा मैं ही वासुदेव हूँ, इस प्रकार चिंतनीय वे हरि आत्म स्वरूप है। जो मनुष्य इस प्रकार के भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे परम गति प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में महर्षि याज्ञवल्क्य ने ऐसे स्वरूप वाले उन देवेश्वर का ध्यान किया था, जिसके फल स्वरूप धर्मोपदेशक के कर्तव्य को प्राप्त करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। जो मनुष्य इस विष्णु नामक अध्याय का पाठ करता है, उसको भी परम गति की प्राप्ति। अध्याय 92 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वर्ण धर्म निरूपण। श्री शिव जी ने कहा, हे हरे, हे केशी हंता, हे माधव, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था, आप मुझको उसे सुनाने की कृपा करें। श्री हरि ने कहा, मिथिलापुरी में विराजमान महर्षि याज्ञवल्क्य जी के पास पहुंचकर ऋषियों ने उनका अभिवादन किया और उनसे सभी वर्णों के धर्मादिक कर्तव्यों को जानने की अपनी इच्छा प्रकट की। तत्पश्चात वे जितेंद्रिय महामुनि सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करके उन सभी ऋषियों से धर्म संबंधित विषय का वर्णन करने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जिस देश में कृष्ण सार नामक मृग विचरण करते हैं, मैं उस देश के धर्मादिक विषयों का
वर्णन करता हूँ, आप सब सुने। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म, शास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष के सहित 4 वेद ये धर्म तथा 14 विद्याओं के स्थान है। मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शतातप, पराशर, आपस्तंभ, पूषना, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारित और अत्रि के साथ मैं स्वयं, हम सब भगवान विष्णु का ध्यान करके धर्मोपदेशक हुए। धर्म का अर्थ है पुण्य। पुण्य की उत्पत्ति के हेतु है शास्त्र वेद देश में, शास्त्र वेद काल में, शास्त्र वेद उपाय से श्रद्धा पूर्वक योग्य पात्र विद्या एवं तप से समृद्ध ब्राह्मण को दिया गया दान तथा उसके अतिरिक्त अन्य सभी शास्त्रोक्त कर्म। इन्हें अलग अलग तथा समूह रूप में धर्म पुण्य का उत्पादक समझना चाहिए। धर्म के उत्पादक किन हेतुओं का मुख्य फल परम धर्म योग चित्तवृत्ति निरोध के द्वारा आत्मदर्शन आत्मा का साक्षात्कार ही है। इस आत्मदर्शन रूप परम धर्म के लिए देश आदि का कोई नियम नहीं है। चित्त वृत्ति निरोध योग होने से यह होता ही है। चित्त वृत्ति निरोध के लिए विहित उपायों के अनुष्ठान की संपन्नता में देश आदि का नियम आवश्यक है। अभी धर्म के उत्पादक जिन हेतुओं का निर्देश किया गया है उनके बारे में संदेह होने पर निर्णय प्राप्त करने के लिए परिषद धर्म सभा का सहयोग लेना चाहिए। यह परिषद वेदों एवं धर्म शास्त्रों के ज्ञाता 4 ब्राह्मणों की अथवा 3 ब्राह्मणों की होती है। इस परिषद का निर्णय धर्म के संबंध में मान्य होता है। ब्रह्मवेता वेद एवं धर्म शास्त्र का विज्ञ एक ब्राह्मण भी धर्म के विषय में उत्पन्न संदेह का निराकरण कर सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण के उनमें इनमें प्रारंभ के 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भाधान से लेकर शमशान पर्यंत ऐसे द्विजों की समस्त क्रियाएं मंत्रों के द्वारा होती है। गर्भाधान संस्कार ऋतु काल में होता है। गर्भ स्पंदन होने से पूर्व ही पुंसवन संस्कार किया जाता है। गर्भाधान के 6ठे अथवा 8वें मास में सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। संतानोत्पत्ति के बाद जातकर्म और 11वें दिन नामकरण संस्कार करने का विधान है। चतुर्थ मास में निष्क्रमण तथा 6ठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। इसके बाद कुल परंपरा के अनुसार चूड़ाकरण नामक संस्कार करने का विधान है। इस प्रकार संतान के लिए विहित उक्त संस्कारों को करने से बीज शुक्र तथा गर्भ शोणित के कारण उत्पन्न हुए सभी पाप शांत हो जाते हैं। स्त्रियों की ये सभी क्रियाएं संस्कार अमंत्रक होती है और विवाह संस्कार समंत्रक होता है। अध्याय 93 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।